तेंदुआ के धनधरा को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय इंजीनियर कमलेश टेकाम जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भैरूप नारायण गोया जी, मंच पर मंचा से भाई तेज प्रताप उइके जी, मंच पर मंचा से सम्मानीय एन.आर. भुआरी जी, शुभकरण पांडे जी, सम्मानीय शैलेंद्र आयाम जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, उमेश सिंह सरोटिया जी, इस जिला के अध्यक्ष दल प्रताप मोया जी, जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष श्वेतकरण महिमा जी और यहाँ के सरपंच सम्मानीय छोटेलाल मरावी जी है ना, 52 57 परगना के राजा लोग हैं और समस्त मंच से मन संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मरगाम जी और सभी यहाँ उपस्थित सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, हम लोग जब आ रहे थे गांव से आपके बंधा, वैसे हम लोग जब सिंगरौली जिला नहीं बना था तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे कोयला खदान, पावर प्लांट, ये बंधौरा सामने में है, ठीक है ना। जो पावर प्लांट बना है 2007 में, जहाँ पर गोली चल गई थी, वहां पर भी हम लोग आए थे और बड़ी आंदोलन किए थे। जब लोग गांव छोड़ के चल गए थे तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस बंधौरा में खूंटा गाड़ के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोगों को आंदोलन करके हक और अधिकार दिलाने का काम किया। जब लोग गांव के लोग घर छोड़ दिए थे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब आंदोलन के लिए भिड़ती है तो पीछे नहीं हटती। इसलिए हम लोगों ने जो देखा, ये सामने ही घर है, आज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई नहीं रहते रहते हैं क्या? तो यानी आप लोगों ने पहले तय कर लिया है कि हमको गांव छोड़ के जाना है। इसलिए तो भाई आप लोग इस तरह पहले से मकान बना लिए, उस मकान में ना गैया रहता है ना लोग रहते हैं, है कि नहीं है? मतलब उसमें आप डबल टिबल मुआवजा लेना चाहते हैं, यानी गांव तो छोड़ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा मुआवजा मिल जाए, यही है ना व्यवस्था। इसलिए हार का कारण यही तय हो जाता है साथ जो भी लड़ाई में। और भाई हम लोगों ने तो अभी साइन किया, उसमें भी मुआवजा की बात कहा गया है, कुछ लोगों ने जमीन की बात कहा है कि नहीं है? कितना मुआवजा मिल रहा है यहाँ? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो नहीं गया होगा, है कि नहीं है? आप लोगों को पता है कि इस जमीन में 1 एकड़ में कितना कोयला निकलेगा? भाई कोल मंत्रालय भारत सरकार ने जो सर्वे करवाया है उसमें ये जो सिंगरौली जिला है, यहाँ जो कोयला निकलता है 1 एकड़ में जमीन के नीचे से जो कोयला निकलता है वो 70 करोड़ का निकलता है। कितने का निकलता है? 70 करोड़ का निकलता है। और आपको 10 से 12 से 15 लाख रुपया मुआवजा देके उसका कर देता है। इस तरह सरकार की नीति है साथियों। और यहाँ 17 लाख हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, है कि नहीं? मतलब कितना बड़ा भाई, 5-6 लाख के आसपास ही पड़ रहा है कि नहीं है? तो इसमें कैसे गुजारा चलेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आपके पक्ष में फैसला दे दिया 8 जुलाई 1997।
ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 1997 को फैसला दिया था जिसकी जमीन खरीद पर मालिकाना हक उनका होना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक और फैसला दे दिया, बिना आदिवासियों के जाए कुछ एनजीओ लोग कह दिए कि भाई जमीन पर आदिवासी कब्जा हो रहा है, जंगलों को काट रहे हैं, उसको विस्थापित यानी जंगल को खत्म कर रहे हैं। तो बताइए आदिवासी लोग कितना जमीन कब्जा कर लिए, कितना कब्जा कर लिए होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया उसका देश में परिपालन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के जमीन से बाहर, गांव से, जंगल से बाहर निकालना है, ये फैसला पर अभी अमल भी हो गया, सरकार ने अमल कर दिया। किसानों को, मजदूरों को जो जंगल जमीन पर काबिज है उन्हें जंगल से बाहर निकालने का आदेश हो गया। बहुत जगह में लोगों को घर तोड़ा गया, जो प्रधानमंत्री आवास पर है उसको भी तोड़ा गया। तमाम संगठन के लोग उसका आंदोलन किए, धरना किए, तब जाकर के कहीं सरकार अभी उस पर विराम लगाया हुआ है। तो साथियों, इसलिए हम सब लोगों को संगठित होकर के आंदोलन करने की जरूरत है। बहुत सारे साथियों ने कहा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। अब हम यहाँ तेंदुआ में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम गांव के लोग भी बैठे हैं, कुछ हमारे पदाधिकारी बाहर से आ गए हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस यही खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना भाई, प्रशासन तो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी भीड़ नहीं देख रहा है। कुछ मोबाइल में हमारे मीडिया वाले हैं, मोड़वाला गणतंत्र पार्टी के, बाहर से मीडिया वाले नहीं आए हैं यहाँ। मोड़वाला गणतंत्र पार्टी के जो मीडिया सेल है वो लोग बना रहे हैं, वो लोग डाले हुए, तो कुछ लोग उसमें प्रतिक्रिया करेंगे कि भाई ये आंदोलन और बड़ी होना था जब आपका गांव जल रहा है। तो मेरे को इस गांव में देखने में जैसी गांव घुसा, मेरे को समझ में आ गया आधा आधा में 50% लोग चाहते हैं कि गांव में रहना चाहते हैं और 50% लोग देना चाहते हैं इस कंपनी को। ऐसी है कि नहीं है भाई, बताइए। ऐसा ही है ना। यानी हम गांव में संगठित नहीं है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, इसका परिकल्पना जो किया गया था इसका परिपूर्ति होते इस गांव में तो नहीं दिख रहा है साथियों। लेकिन चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथियों ने आपको आह्वान किया कि आप सितंबर महीना में 18 तारीख के बाद 25 तारीख के आसपास आप लोग सिंगरौली यानी बेढ़ान में आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ जो 12 गांव उजड़ने वाला है, 5-6 गांव नहीं है, 12 गांव है, मुझे जो मालूम है 12 गांव के लोग अगर आ जाते हो तो निश्चित तौर पर हम इस कंपनी का ईंट से ईंट बजाने का काम मोड़वाला गणतंत्र पार्टी कर देंगे। अगर आप इसी तरह यहां से अगर गांव से नहीं निकलोगे तो फिर आपकी लड़ाई नहीं जीता जा सकता। देखिए, उधर उड़ीसा में एक पहाड़ था, बस्तर में एक नंदी पहाड़ था, लोगों ने बस्तर के आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा, ठीक है ना। उस पहाड़ में हम देवता मानते हैं, सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और वो वहां स्थायी रूप से आज है। और हम यहाँ पहले से तैयारी बना लिए हैं चुनाव छोड़ने के लिए। तो इस तरह के काम में, दो रास्ते में, दो नाव में चलने से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए साथियों, निश्चित तौर पर हम तो लड़ाई लड़े निगरी पावर प्लांट का, ये बंधारा का, ये रूपनारायण कोया जी के गांव के बगल में शासन गांव है, ठीक है ना, है ये रिलायंस पावर प्लांट का। इधर एक बार आंदोलन किए थे, इधर दर प्रताप जी है चितरंगी में, उधर रिलायंस पावर प्लांट वाले पूरा गांव, उधर सिंह का गांव है
है कि नहीं? ये सैलेंसिंग का गांव है, इनका पूरा बगैया बगैया पूरा गांव उठने वाला था, वहां आंदोलन किए थे, तब वो रुका था। निश्चित तौर पर घोड़वाला गर्दन पार्टी आंदोलन करती है। हमने तो सरगुजा में कम से कम हजारों एकड़ जमीन बिचौलियों से किसानों को बचा के दिया। हम जमीन पर दूसरे अगर कब्जा है उसको खेत से फसल काट के किसान को देने का काम करने वाले लोग हैं साथियों। तो निश्चित तौर पर आंदोलन घोड़वाला गर्दन पार्टी जो करती है, अंजाम तक पूरा आपको जीत दिला करके वहां तक पहुंचने का काम करती है। निश्चित तौर पर ऊपर वाले ने बहुत सोचा, ठीक है ना, कि भाई ये कार्यक्रम नीलोगाह है तो ये नेता लोगों का भी कुछ बातचीत हो जाए। लास्ट बचा हुआ है हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी, इसलिए वो भी कह रहा है कि जल्दी अपनी बात को खत्म करो। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आप संगठित रहें और संघर्ष करें और लड़ाई लड़ें और लड़ाई लड़के जीतने का काम करें। दादा मरकाम जिसने आंदोलन की शुरुआत किया था, घोड़वाला दादा हीरा सिंह मरकाम जी को पुनः मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें याद करते हुए सेवा जोहार करते हुए आप सब लोगों ने जो यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, जिंदा होने का जो सबूत दिया है, निश्चित तौर पर इस जिंदा रहने का, इस भरी बरसात में आप लोगों ने जो आकर के इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं पूरा सेवा जोहार करते हुए आपके चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। सबको जय सेवा जय भीम। जो आदिवासियों के संरक्षक हैं प्रदेश में और देश में, हमारे राष्ट्रपति हमारे संरक्षक है, इन तक बात पहुंचाने का हमारे कमेटी के द्वारा किया जाएगा और आप लोगों का जो मांग है उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय सेवा जय भीमवाना, राज करेगा भीमवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा मरकाम के विचारों को आप सबने सुना है और अगले वक्ता के रूप में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे